ओके, तो थंबनेल में आपने देख के ज़रूर इस वीडियो को क्लिक किया है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये जानना है कि आखिर में जब आपका यूट्यूब चैनल हैक हो जाए या जाहिर सी बात है, अगर मेल आईडी हैक होगी तो आपका सब कुछ चला जाएगा। यानी कुछ मेल आईडी से जो जो चीज़ें लिंक होंगी वो सब कुछ आपका चला जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिसको आपको ध्यान रखना है। और अगर इन केस, वैसे भाई कभी भगवान ना करे कभी किसी का भी चैनल हैक हो या कभी भी इस तरीके से उसके साथ कोई ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन ना बने, लेकिन देखो होने को ना कुछ नहीं कह सकते, वो कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि अगर जब आपका चैनल हैक हो जाए तो इंस्टेंट आपको कौन सा कदम उठाना है, यानी सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बस सिर्फ क्या है कि जस्ट कंटेंट डालना है और एक फैम वैल्यू जनरेट करनी है और पैसे अर्न करना है। ये ठीक है, हर कोई ये चाहता करना, हर कोई ये करना चाहता है, हर किसी का ये टास्क होता है, टारगेट होता है या टास्क होता है। तो इसमें कोई दो राहें नहीं है कि भाई ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसा लोग करते, सभी लोग यही करते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको इन सब बातों का भी ध्यान रखा है कि अगर इन केस कभी ऐसा हुआ तो क्या करेंगे हम। तो इसलिए आपको यहाँ पे कुछ मैं ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, जिसके जरिए आप अपने चैनल को अगेन वापस ला पाएंगे, यानी रिकवर कर पाएंगे अगर आपका चैनल हो जाता है हैक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोस्तों बात करें सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक ट्विटर अकाउंट तो आपका जरूर होना चाहिए। आप अगर यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रखा है आपने, तो ज़रूर आपके पास में एक ट्विटर अकाउंट होना चाहिए जो आपके हैक होने के बाद में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। यानी मैं अगर बात करूं पर्सनली तो यहाँ पे आपको सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी आपको उसी को ही देना चाहिए, ट्विटर का, क्योंकि उस पर सबसे जल्दी एक्शन होता है यूट्यूब की टीम की तरफ से। तो यहाँ पे आपके पास में ट्विटर हैंडल होना चाहिए, चाहे आपके वहाँ पे फॉलोवर्स हो या ना हो, यार 1 2 हो, 4 5 6 10 हो, कुछ तो लोग फॉलो करेंगे आपको। तो धीरे धीरे आपके वहाँ पे फॉलोवर्स बढ़ेंगे, लेकिन आपको वहाँ पर क्या करना है, एक ट्विटर हैंडल, आपको एक ट्विटर अकाउंट आपको हमेशा आपके पास रखना है। ये तो ही पहली बात। दूसरा केस आपको क्या करना, हमेशा आपको अपना एक कहीं पे भी गूगल ड्राइव के अंदर या कहीं पे नोट्स के अंदर या किसी भी जगह पे आपको अपने अकाउंट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन रखनी है। आपने चैनल कब क्रिएट किया था, मेल आईडी कब आपने बनाया था, क्योंकि कई बार क्या होता है मेल आईडी बहुत टाइम पहले बना देते हैं, चैनल बाद में क्रिएट करते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें रखनी है डिटेल कि आपने ईमेल आईडी कब क्रिएट किया था और वो कौन सा ईयर था, कौन सा मंथ था, कौन सी डेट थी, सारी चीज़ें, और उसमें डेट ऑफ बर्थ आपने क्या डाला है, क्या नाम था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको रखना है एक जगह पे। और उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे अपने चैनल का लिंक भी डालना है। चैनल का लिंक डालना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स आपके पास में यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है दोस्तों, वो आपके पास में चैनल का लिंक आपके पास में, यानी जो आपके चैनल का यूआरएल है वो आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर आप अपने इस मतलब जो भी आप फाइल बनाएंगे उसके अंदर आपको अपनी पब्लिशर आईडी भी रख लेनी है एडसेंस की। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने पास में सेव करके रखना है। तो क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती तो आपको ये ढूंढना पड़ता है यार मेरा चैनल का यूआरएल कौन सा था, मेरी कौन सी चीज़ें थी, कहाँ पर क्या है, तो उसको कहीं ना कहीं आप इसको सेव करके रखें, अपने ड्राइव पे सेव करके रख लें या अपने फ़ोन के अंदर सेव करके रख लें, कहीं पर भी आप इस चीज़ को सारा स्टोर करके रखें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरी चीज़ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका कोई भी कैटेगरी हो, अगर आपका फूड का कैटेगरी हो या आपका कोई हेल्थ से रिलेटेड कैटेगरी हो या आपका ब्यूटी से रिलेटेड कोई कैटेगरी हो या आपका कोई टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड कुछ भी कोई कैटेगरी हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप अपनी ही कैटेगरी वाले लोगों को फॉलो करें। हो सकता है कि कभी भी आपको दूसरी कैटेगरी वाले से भी हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ जाए। तो इसलिए आपको अपने कैटेगरी के अलावा बाकी अदर कैटेगरी वालों को, लोगों के साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप जनरेट करके रखना है। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरत पड़ने पे, फॉर एग्जांपल यार कि आपके पास में चाहे जितने सब्सक्राइबर हो, और अगर इनकेस कभी ऐसा आपके साथ हो जाता है तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि मुझे किससे कांटेक्ट करना है, किससे कांटेक्ट नहीं करना है। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि आप
टेक की कैटेगरी के अंदर या और भी ऐसी बहुत सी कैटेगरीज के अंदर जिसके अंदर लोग एडसेंस के रिगार्डिंग हो गया या यूट्यूब के रिगार्डिंग हो गया या ऐसे हैक से रिलेटेड चीज़ें कुछ भी इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन या उस तरीके से उन्होंने कभी किया हो या वो उनको जानते हो तो आप उनके टच में ज़रूर रहें, चाहे उनके सोशल हैंडल्स पे रहें, चाहे उनके यूट्यूब के माध्यम से रहें, ताकि इंस्टेंट कभी ऐसी कोई समस्या आए तो डायरेक्ट आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकें। मानता हूँ कि बहुत सारे क्रिएटर्स रिप्लाई नहीं करते, बट फिर भी ऐसी मुसीबत पे, ऐसी समस्याओं पे हर कोई आपकी मदद करता है और ज़रूर मदद करता है। तो यहाँ पे अब सोचिए कि आपके पास में अगर पता ही नहीं आपको कि कौन से लोग इन सब सारी कैटेगरीज के अंदर जो ये सारी चीज़ें जानते हैं कि कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं होगा, तो आपको सर्च करना पड़ेगा। पता तो ढूंढते ढूंढते इतना टाइम लग जाएगा, फिर सारा मामला ही गड़बड़ है। तो इसलिए आप सबसे पहले इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना स्टार्ट कर दें। और दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका चैनल हैक हो और उसके बाद में तुरंत आपको सबसे पहले ट्विटर के ऊपर एक पूरी चीज़ आपको बतानी है, फुल डिस्क्रिप्शन कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से आपका चैनल हैक हुआ, आपने किसी को आईडी पासवर्ड दिया या कैसे, किस कंडीशन में, सब कुछ पूरी डिटेल मेंशन करना है। और बस लिखना है कि माय चैनल इज हैक्ड और उसको भैया वापस करो, जो भी रिक्वेस्ट करो। और उसके बाद में वहाँ पे आप जो है सबको टैग करो, यानी कि यूट्यूब इंडिया, यूट्यूब क्रिएटर्स, इस तरीके से आप वहाँ पर इनको टैग करो। और ताकि अब उसके बाद में आपको क्या करना, अपने जितने भी फैंस हैं आपके, चाहे वो ट्विटर पे हों, चाहे वो इंस्टाग्राम के ऊपर हों, और यूट्यूब के ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी वो जा चुका है, तो आप वहाँ पर उनको बोले कि इसको रीट्वीट करें। जितने रीट्वीट होंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है, मतलब। और मैं देखो जस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का चैनल हैक हो, ज़रूरी नहीं है, बट मैंने फिर भी वही बात बताया कि कुछ भी हो सकता है, उसको कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए आपके पास में ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। और इन सब बातों को आप ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली आपका चैनल 100 to 1% अगर ऐसा कोई केस कभी भी जनरेट होता है किसी के साथ भी, तो वो वापस रिकवर हो जाएगा। तो आपके फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्या है राय इस वीडियो के रिगार्डिंग। कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, पूरा मन की बात पूरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी सिचुएशन पे हर किसी की मदद जरूर करें, क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता है। बस फ्रेंड्स फिलहाल में दोस्तों इतने, चैनल पे है नए, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद।